नमस्कार दोस्तों। मेरा शरीर जरूर कमजोर पड़ गया है, लेकिन मैं भीतर से बहुत मजबूत हूं। मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा ताकि मैं आप सबके साथ संसद मार्च कर सकूं। सोनम वांगचुक का ये लेटेस्ट बयान है। उनके अनशन का आज 20वां दिन है। जंतर मंतर पर यहां से लगभग 100 फीट दूर एक स्टेज है, जिस स्टेज पर सोनम वांगचुक बैठे हैं। सोनम वांगचुक के साथ वहां सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके लीडर्स हैं, दीपक अभिजीत दीपके हैं और तमाम लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि 20 तारीख को, आज से 3 दिन बाद, यहां से सोनम वांगचुक, उनके समर्थक, सपोर्टर और वो तमाम लोग जो हो सकता है मुमकिन है उस दिन यहां आए, यहां से संसद की तरफ मार्च करेंगे जैसा कि उनका ऐलान है। तो इसका मतलब अगला 3 दिन इस आंदोलन के लिए बहुत अहम है और इसका अनुमान सोनम वांगचुक को भी है। उनका हेल्थ बुलेटिन आज जारी किया गया है, जिससे पता चलता है कि उनकी सेहत लगातार खराब हो रही है। आज कुछ देर पहले जो डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया, जिसके मुताबिक सुबह का जो हेल्थ का पैरामीटर है, उनका वजन 56.5 किलो है, जो पिछले 24 घंटों में लगभग 350 ग्राम और कम हुआ है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर देखें तो 9.5 किलो के आसपास उनका वजन कम हुआ है। ब्लड प्रेशर 108/68 है। ब्लड शुगर लेवल भी कम हुआ है, 80 mg है। पल्स रेट 72 प्रति मिनट है। शरीर में पानी का स्तर ठीक है, लेकिन डिहाइड्रेशन है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि शरीर के अंगों पर असर पड़ेगा अगर उनका ये अनशन और 4 दिन, 8 दिन, 6 दिन जारी रहेगा तो। और गर्मी कितनी है, उमस कितना है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट धूप नहीं है, आसमान में बादल हैं। वैसे ही जैसे इस आंदोलन और इनकी मांग की परिणति को लेकर एक बादल है, संशय का बादल। क्योंकि सरकार के शीर्ष पर बैठे लोग, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे उनके और भी जो भी सलाहकार हो, अमित शाह हो, उनकी सेहत पर सोनम वांगचुक की गिरती सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर लगातार देश में लोग चिंतित हैं। लेकिन यहां से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के दायरे में बैठे हुक्मरान देश के जो हैं, वो बेफिक्र होकर बैठे हैं। या कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही होगी जिस प्लानिंग को अमल होते शायद हम 20 तारीख को देखें। आज खबर आई कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदला गया है। अचानक ऐसा होता नहीं है, जिनकी सर्विस सभी अगले साल तक थी। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, कहीं ये तो वजह नहीं है कि इस प्रोटेस्ट की हैंडलिंग को लेकर सरकार और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के बीच कुछ मतभेद हुए। मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत तरह की आशंकाओं के बीच ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें हो सकता है यहाँ कुछ हजार लोग आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जो मुद्दा है नीट पेपर लीक का, परीक्षा में पारदर्शिता का, देश भर के छात्रों के भविष्य का, और जिस तरह से पर्चे लीक बीते 10 सालों में लगातार हुए हैं, हर तरह के एग्जाम में नीट के पर्चे लीक होने के बाद जिस तरह से 12 बच्चों ने सुसाइड किया, खुदकुशी की, उनकी तस्वीरें भी वहां मंच पर है। और यहाँ तमाम तरह के लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आने लगे हैं। वो लोग भी जिन्हें लगता है कि उन्हें 20 जुलाई के उस प्रोटेस्ट में भागीदारी करनी है। अब वो प्रोटेस्ट कितनी दूर तक जाएगा, यहाँ से चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, या 19 तारीख को सरकार और पुलिस कुछ हरकत कर सकती है, इसके बारे में अभी हम अनुमान ही लगा सकते हैं। हमें पता नहीं क्या होने वाला है। अब जैसे देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, वी नीड यू, नेशन नीड्स यू, ब्रेक योर हंगर स्ट्राइक फॉर अस। अब जैसे ये ऐसे बहुत सारे लोग लगातार सोनम वांगचुक से अपील कर रहे हैं कि आप अपना जो अनशन है वो तोड़ें, क्योंकि ये सरकार, ये सत्ता ऐसी जिद्दी है जिस सरकार और सत्ता के सामने किसी आंदोलनकारी का, ऐसे लोगों की जिंदगी के कोई मायने नहीं रहते। इसी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के रहते जीडी अग्रवाल 111 दिन तक अनशन करके अपनी जान दे चुके हैं, प्राण त्याग कर चुके हैं गंगा सफाई को लेकर। तो यहाँ बहुत सारे लोग उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद भी हैं। वो लोग, आप कुछ पूछना चाहें? मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा। मेरा नाम दिनेश मित्तल है। हाँ। मैं गुरुग्राम से हूँ सर, और मैं पेशे से चार्ट अकाउंटेंट हूँ। मैं अपनी 30 लोगों की टीम के साथ यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए सोनम वांगचुक जी को आया हूँ। पूरी टीम को मैंने आधे दिन की छुट्टी दी है और बोला है कि चलो सोनम वांगचुक जी को मेरा कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई, बट मैं आपको ये बात ही आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है,
ये कितनी हृदय विदारक है, ये कितनी निर्दयी सरकार है कि इन लोगों को ये भी अकल नहीं है भाई, जाके बात कर लो कम से कम यार। 10 मिनट लगते हैं भाई बात करने में, इस्तीफा बाद में दे देना या इस्तीफा देना ही मत, कम से कम बात तो करे। आज से 2 साल पहले किसानों के 200 लोग मर गए सर, 200 लोग मर गए किसानों के, कोई पूछने नहीं आया। फिर जाके लास्ट के 2.5 साल के बाद नरेंद्र मोदी ने बोला ठीक है जी, एक आज वो एकदम से टीवी पे आए, 8 बजे घोषणा करेंगे नरेंद्र मोदी जी। सर आज की डेट में जनता महंगाई से त्रस्त है, नोटबंदी से त्रस्त थी, जीएसटी से त्रस्त है, आज की डेट में एथेनॉल से त्रस्त है। सर पेट्रोल में एथेनॉल बना के डाला जा रहा है। अच्छा ये बताओ, अभी हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले आप बताओ कि आपका इससे क्या रिश्ता है, नीट से, पेपर लीक से, या आप इस आंदोलन में सपोर्ट करने क्यों आए, समझना सर मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, बीजेपी में जो भी जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, चाहे वो योगी जी हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो बोलते हैं भैया हमारे तो बच्चे ही नहीं हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, हम तो देश की जनता के लिए कर रहे हैं। अरे भैया सोनम वांगचुक के कौन से बच्चे हैं यार? नहीं उनके बच्चे हैं वैसे, उनके बच्चे हैं। बच्चे। अच्छा चलो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे हैं, हाँ, लेकिन वो अपने बच्चों के पेपर लीक के लिए आने बैठे, यहाँ पे नहीं बैठे। वो हमारे देश के, हमारे आपके, सबके जितने भी लोग हैं उनके बच्चों के लिए भाई यहाँ बैठे हैं। उनका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, उनका अपना कोई लेना देना नहीं है। आज 18 दिन हो गए हैं, आज की डेट में सोनम वांगचुक 20 दिन हो गए हैं, सोनम वांगचुक से कोई पूछने वाला नहीं है यार। मतलब शर्म आनी चाहिए देश की सरकार को यार। आज देश का प्रधानमंत्री मोदी जींद में जाके 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके रैली करता है, हाइड्रोजन रेल चलाता है, बट यहाँ पे उसके पास अपने एक भी नेता को ये बोलने का समय नहीं कि भाई जाके बात कर लो, एक बार जाके पूछ लो। तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार से और जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आए और यहाँ पे आके बात करें इनसे और इनकी हंगर स्ट्राइक तोड़ें। सर आपने तो माइक पहले लगा रखा है, वीडियो करते हो सर? सर मैं सोशल मीडिया पे हूँ। अच्छा। हमारे सारे जितनी भी कंपनीज हैं, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ गुरुग्राम से, और हमारे हर एक सोशल मीडिया पेजेस पे 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं हमारे खुद के। हम कोई वीडियो ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हमारी टीम से कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा। इन्फ्लुएंसर हो आप। यस हम इन्फ्लुएंसर हैं, बट यहाँ पे हम लोग सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करने आए हैं। अब एक बात, जो आपके हाथ में पोस्टर था, किसके हाथ में था? पीछे ले रखा था पोस्टर। नहीं एक मिनट रुको, आप ऐसे बीच में जबरदस्ती मत पूछो। हाँ? अब ये सवाल उठता है जो इन्होंने कहा, एक मिनट पीछे हटना, जैसे ये इन्होंने कहा जो शख्स ने, वो एक जरूरी बात थी कि अगर लुटियन दिल्ली में, अगर यहाँ से 4 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली की, देश की पूरी सत्ता है, तो कोई शख्स, कोई उनका नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि, कोई सांसद, कोई मैसेंजर कम से कम आ सकता था, सोनम वांगचुक से संवाद कर दरवाजा खोलता, एक बातचीत की शुरुआत होती। हो सकता है बातचीत की शुरुआत से कोई रास्ता निकलता। जरूर उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि इस्तीफा एक अकाउंटेबिलिटी तय करता है। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं एक मंत्री के इस्तीफे से क्या होगा, एक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, कोई दूसरा मंत्री आ जाएगा, क्योंकि ये सिलसिला तो पुराना है, हर सरकार में होता है, हर राज्य में होता है और अभी भी हो रहा है। तो लेकिन बार बार सोनम वांगचुक या उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे कि भाई अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और लगे कि जो लोग, जिनके रिजिम में, जिनके शिक्षा मंत्री रहते, पेपर लीक होता है, उन्हें कुर्सी से हटाया भी जा सकता है। लेकिन ये सरकार ऐसी है जिद्दी कि ऐसे दबाव में आकर हटा देगी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे लेगी, इसकी अभी गुंजाइश कम है। ये जैसे बहुत सारे छात्र संगठन है, आप लोग किसी संगठन से आए हैं? जी सर, हम लोग परिवर्तनगामी छात्र संगठन से हैं। हाँ जी। तो आप लोग रोज आते हो यहाँ पे? हम लोग रोज आते हैं, हम लोग यहाँ बैठ के गीत गाते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। जुमले बुमले नहीं चलेंगे, जुमले बुमले नहीं चलेंगे, हेट स्पीच भी नहीं चलेगी, हेट स्पीच भी नहीं चलेगी, हेट स्पीच भी नहीं चलेगी, जी हुजूरी नहीं चलेगी, अरे जी हुजूरी नहीं चलेगी, तो वार्ता नहीं चलेगी, तो वार्ता नहीं चलेगी, तो पेपर लीक नहीं चलेगा, तो पेपर लीक नहीं चलेगा, तो आवाज दो, तो आवाज दो, छात्रों के लिए लड़ेंगे, छात्रों के लिए लड़ेंगे। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल।
आपको पता है ये सरकार आप जैसे लोगों को ये आंदोलन जीवी बोलती है हाँ, हमें कि अच्छे से पता है। जहाँ भी आंदोलन होता है आंदोलन जीवी पहुंच जाते हैं। जी, हमें अच्छे से पता है कि सरकार हमें क्या क्या कहती है, लेकिन हम सरकार से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि सरकार नीतियों के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से पूंजीपतियों के साथ मिलके हमारा कैसे शोषण करती है, कैसे उत्पीड़न करती है, क्या हमें नाम है सब आपका? पता है। शुभम, क्या करते हो शुभम आप? दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता हूँ। अभी पढ़ाई कर रहे हो? अभी जस्ट एमए कंप्लीट हुआ है मेरा। आप क्या करते हो बेटा? मेरा भी मास्टर हो गया, अभी नेट की तैयारी कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो तैयारी कर रहे हो और ये आंदोलन कर रहे हो? करना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई है। देश का नौजवान जिसका भविष्य गर्त में है, हाँ। क्या करें हम? हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं बचा ना। आप तो एक के बाद एक पेपर लीक करा दे रहे हैं और आराम से घर बैठ के अपना पेट भर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैसे लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, जब माइक तो पकड़ोगे? क्या करें? बहुत पसीना चल गया, देखिए बहुत आंखों गर्मी आंखों में बहुत है। पसीना गया। जी जी बिल्कुल। अब ये इसलिए भी कि इससे अंदाजा लगेगा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं और जो अनशन पर सोनम वांगचुक बैठे हैं, इस उमस और टेम्परेचर में सोचिए क्या स्थिति से गुजर रहे होंगे। जी हाँ। वही बात मैं बोले, तो मजबूरी है हमारी, करेंगे ही। तो जैसे आप रोज आकर आप लोग यहाँ बैठते हो जी हाँ। कि जो सरकार है और जिस तरह की जिद इस सरकार की होती है, खास तौर से ऐसे आंदोलनों के प्रति, जैसे जंतर मंतर पर ही बहुत आंदोलन हुए हैं, तो उसमें बहुत कम गुंजाइश रह जाती है कि ऐसे दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले ले या वो मांगे मान लें जो यहाँ आयशा के छात्र या सोनम वांगचुक जिसके लिए अनशन कर रहे हैं। फिर ये ओपन एंडेड लड़ाई है जो पता नहीं कब तक होगी। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ऐसा ही है। हम जब भी अपनी आवाज़, छात्र, देश के छात्र या मजदूर, किसान, कोई भी अपनी आवाज़ उठाता है तो लगातार, जैसे आप बता रहे, स्कोप कम है, हमें आवाज़ें दबाने की कोशिश भी की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे फोर्स लगी हुई है। ये लड़ाई कितनी भी लंबी हो, ठीक है, लेकिन हम छात्र लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और लगातार लड़ते ही रहेंगे। चलिए आप लोग अपना लड़ाई लड़िए और हम एक पत्रकार के नाते चाहेंगे कि आपकी लड़ाई और आपकी आवाज़ देश दुनिया तक पहुंचे। जरा इधर आने दीजिए, पसीना बहुत चल रहा है, उससे बहुत परेशानी है। आइए इधर, आइए इधर, आइए। एक मिनट ऐसे, चलो एक मिनट बात करने दो। अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे संगठन या छात्र संगठन या मजदूर संगठन या, नमस्कार जी, या सामाजिक संगठन, किसानों के संगठन, वो सब इस आंदोलन में हिस्सा लेने, शरीक होने आ रहे हैं।